नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और आज जो संकेत हैं दुनिया भर के, उस पर एक बार पहले नज़र डाल लेते हैं, जिसको हम पिच रिपोर्ट भी कहते हैं। आज की पिच रिपोर्ट में एक नई चीज़ निकल के आई कि अमेरिका और चीन के बीच में तनाव थोड़ा बढ़ गया है। बढ़ इस लिहाज से गया है कि चीन ने जो वायदे के मुताबिक बहुत सारे कृषि उत्पाद अमेरिका से ख़रीद रहा था, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जो वहाँ की स्टेट एजेंसीज़ हैं, कॉफको या साइनोग्रेन्स, उन लोगों ने जो सोयाबीन या दूसरे फार्म प्रोडक्ट्स थे उसका इंपोर्ट रोक दिया है, उसकी ख़रीदारी रोक दी है। इसके साथ ही पोर्क का जो इंपोर्ट होता था उसको भी रोक दिया है स्टेट एजेंसीज़ ने। ये नियम प्राइवेट कंपनियों पर नहीं, लेकिन सरकारी एजेंसी जो बड़े पैमाने पर ख़रीदती थी उस पर तत्काल रोक लगा दी गई है। अब ये नया एस्केलेशन है अमेरिका और चीन के बीच में। उसके पीछे की मूल वजह वही हांगकांग वाला है। जब से हांगकांग के कानून बदले हैं चीन ने, तब से अमेरिका नाराज़ है और उसने भी हांगकांग का जो स्पेशल स्टेटस था इकोनॉमिक वाला, उसको वापस लिया और तनाव लगातार बढ़ रहा है। तो ये जो नया एस्केलेशन है ये शायद अब और आगे बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका इसमें रिटेलिएट करेगा और ट्रम्प साहब अभी कुछ समय बाद हो सकता है एक बयान भी दें इस बारे में। तो ये तनाव बढ़ेगा ग्लोबल। आपको याद होगा जब ट्रेड वॉर चल रहा था तो कितना मुश्किल हुई थी, दुनिया भर के देश परेशान थे कि किस तरीके से बात आगे बढ़ेगी, कैसे चीज़ें पैन आउट होंगी। उसके बीच में कोविड आ गया तो वो मामला ठंडा हो गया था, लेकिन अब ये फिर से एक बार गर्माता हुआ दिख रहा है। एक तो कोविड की मार चल रही पूरी दुनिया में, उसके बाद फिर अब ये एक नया फिर से तनाव खड़ा हो गया है। तो ये एक मुश्किल भरा दौर हो सकता है। और कच्चे तेल में भी देखिए $39 तक के भाव पहुंच गए हैं ब्रेंट में, क्योंकि जो प्रोडक्शन कट की बात कही गई थी उसमें से 74% का ऑब्लिगेशन पूरा किया गया है। अभी भी 26% का ऑब्लिगेशन बाकी है, यानी अगर उसको भी किया जाता है तो प्राइसेस थोड़े और फर्म अप होंगे। तो ये जो तस्वीर बन रही है आज के लिए वो बहुत अच्छी नहीं है। उधर अमेरिका में अपना घरेलू जो एक समस्या चल रही है, जगह जगह लड़ाई झगड़े, कई शहरों में दिक्कतें हो रही हैं, कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, वो भी एक मुश्किल भरा दौर चल रहा है। तो आज के संकेत मैं कह सकता हूँ ग्लोबली बहुत पॉजिटिव नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये जो नया डेवलपमेंट हुआ इसका रिटेलिएशन कैसे होगा, इसका रिएक्शन कैसे होगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है अभी। आगे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो वैसे वैसे देखेंगे क्या रिटेलिएशन निकल के आता। हो सकता कुछ ना भी हो, लेकिन कहना मुश्किल है। दूसरा, मूडीज़ ने इंडिया को डाउनग्रेड किया है। इसमें तमाम ब्रोकिंग एजेंसीज़ का मानना है कि उनको पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है। एक नॉच उन्होंने नीचे कर दिया है। इसके आगे अगर फर्दर नॉच होता है तो फिर और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आउटलुक उन्होंने ऑलरेडी नेगेटिव रखा है। तो आमतौर पे जब भी ऐसी एजेंसीज़ इस तरीके की रेटिंग करती हैं तो वो डिस्काउंटेड रहता है। माना जाता है कि एजेंसीज़ बहुत लेट आके अपने रेटिंग्स देती हैं, तो वो डिस्काउंट करके चलते हैं लोग। लेकिन इन तमाम क्यूज़ के बीच में आपको ट्रेडिंग करनी है। अमेरिका के अलावा भारत में अपनी जो रीओपनिंग की है, जो अनलॉक 1 किया है, उसके इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। तो इन क्यूज़ के बीच में कैसे ट्रेडिंग बनेगी, आपको कैसे मुनाफा कमाया जाएगा, इस पर ही बातचीत करने के लिए अब हेमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत बताइए, ग्लोबल क्यूज़ तो बहुत कंड्यूसिव नहीं लग रहे हैं आज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन फोकस देखिए घरेलू खबरों के ऊपर होगा। मैंने तो 10 के 10 बल्लेबाजी आज उतारे हैं फिर से। आप याद करिए कल हमने एक कल का खिलाड़ी आज तो दिया नहीं था, लेकिन नया खिलाड़ी दिया था, और वो नए खिलाड़ी में फिर खबर भी आई कल बाजार बंद होने के बाद। तो उसी से शुरुआत कर देता हूँ टीम की। ग्लोबल मार्केट तो आपने विस्तार से समझा दिया। आईजीएल के ऊपर रखिएगा नजर और देखिए इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हैं। आप ज़्यादा बात करने की आईजीएल के ऊपर ज़रूरत नहीं है। शेयर बाजार में जितने लोग हैं और दिल्ली एनसीआर में जितने लोग हैं वो सब जानते हैं, या दिल्ली जो लोग गए हैं वो जानते हैं कि सीएनजी पीएनजी सेवाएं तो देखिए आईजीएल कंपनी देती है। मुझे लगता है ये स्टॉक फिर आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। ₹1 प्रति केजी जो दाम बढ़े हैं उसका फायदा भी इनको मिलता हुआ नजर आएगा। तो शुरुआत तो आईजीएल से ही करेंगे। कल भी टीम में शामिल किया था और कहा था कि ये सीरीज का बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक हो सकता है, इसीलिए ये कल का कॉल नहीं था, आज का इंट्राडे कॉल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये इस सीरीज का कॉल है, तो 490 तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच कर सकते हैं। 465 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो आईजीएल है मेरा ओपनर खिलाड़ी, नया खिलाड़ी। कल इसको हमने अपनी टीम में दिया था, आज फिर से इसे अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। मेरा आज फोकस थोड़ा खरीदारी पे तो है ही है, मेटल्स पे है, और ख़ास तौर पे कॉपर में है। तो हिंदुस्तान कॉपर इसलिए शुरुआत में लिया है। दरअसल रेड मेटल जो कॉपर को कहा जाता है, इसके जो आउटलुक है दुनिया में
वो बहुत ज़बरदस्त अपग्रेड किए गए हैं और माना जा रहा है कि इस साल कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी और 2021 में और ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि जो बेस इंडस्ट्री है वहाँ से अच्छी खासी डिमांड कॉपर की निकल के आ रही है। तो कॉपर पूरी दुनिया में चलता हुआ आपको दिखेगा और जब सब पूरा लॉकडाउन जब ये ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ राउंड में आ रही हैं, तो उसकी वजह से जो बेस मेटल्स हैं खास तौर पर उसमें बढ़िया मजबूती बन रही है और उसमें से कॉपर लीड करता हुआ दिख रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा मेटल में बहुत अच्छी तेज़ी बनी थी, लेकिन जो खास तौर पे जो कॉपर है उसमें आज फोकस करिएगा। बहुत शानदार तेज़ी के संकेत इसमें ऑलरेडी दिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेंगी जहां पे कहा गया है कि 2020 और 2021 में कॉपर की कीमतें बहुत सिग्निफिकेंटली शार्प राइज दिखाएंगी। तो इसलिए हिंदुस्तान कॉपर शामिल किया है, लेकिन दूसरे मेटल्स भी पीछे नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तक स्टील में बहुत अच्छी तेज़ी थी, एल्यूमिनियम में बहुत अच्छी तेज़ी थी, तो इसलिए हिंडाल्को और कल्याणी स्टील को भी शामिल किया। ये तीन इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि लीडिंग पोजीशन में मैं वेदांता को भी लेता है, लेकिन वेदांता चूँकि इस समय उनका वो डिलिस्टिंग वाला चल रहा तो एक तरीके से प्राइस कैप टाइप का है वहाँ बहुत बढ़त की गुंजाइश नहीं, इसलिए मैंने वेदांता को छोड़ दिया। अदरवाइज़ कॉपर की तो लीडिंग प्लेयर है वो। लेकिन मुझे लगता है कि इन तीनों स्टॉक्स में आप फोकस करिएगा, कल्याणी स्टील, हिंडाल्को और हिंदुस्तान कॉपर में। बेस मेटल्स में आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी और सब तरफ प्राइस राइज की संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन तीनों ही जो मेटल स्टॉक्स हैं इसमें आज खरीदारी करनी चाहिए।